দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টি আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘাত দীৰ্ঘদিন। দুই পক্ষৰ মাজত ঘনে ঘনে সংঘাত চলি আছে। দুই পক্ষৰ মাজত এই সংঘাত চলি থকাৰ মাজতেই হঠাৎ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সিসোদিয়া আৰু বিজেপিৰ মাজত চলি থকা মতভেদৰ মাজত হঠাৎ আম আদমি পাৰ্টিয়ে আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ। असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। इन्होंने उनके खिलाफ एक सस्टेन्ड भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बुकलेट रिलीज की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने वाटर स्कैम किया है। पूरी कैंपेन उनके ऊपर आधारित थी और उसके बाद उनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ले लिया और फिर आज की तारीख में वो इनके मुख्यमंत्री हैं असम में। मुकुल रॉय के खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शारदा चिट स्कैम का जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, बीजेपी ने कम से कम 6 से 10 महीने चलाया। सेंट्रल लीडरशिप शारदा स्कैम के नाम पर इन दोनों नेताओं पे तंज कसती थी। बाद में इन्हीं दोनों नेताओं को उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में ले लिया और उसके बाद इनकी जो जांच होती है वो ठंडे बस्ते के अंदर चली जाती है। इस तरीके से पेमा खुंडू के साथ में हम देख रहे हैं, इसी की तरह से अनिल शर्मा हिमाचल में हमने देखा, इसी तरीके से नारायण राणे महाराष्ट्र के अंदर उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुए, लैंड स्कैम के केसेस हुए और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो ठंडे बस्ते में चले गए। विजयंत जय पांडा, पुरुषोत्तम सबारिया और इस तरीके के तमाम नाम हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चलाती है और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद उनके ऊपर सारे मुकदमे जो हैं ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। मनीष सिसोदियाक हिमंत बिश्वर दरे बीजेपीत যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা সিসোদিয়াক দিয়া হৈছে অফাৰ। বিজেপিয়ে সিসোদিয়াক বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব। बीजेपी विरुद्ध गुरुतर अभियोग आपड़। मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है उनसे कि हमारे पास केजरीवाल जी के मुकाबले कोई दिल्ली में नेता नहीं है। हमने कई नेता ट्राई किए, मनोज तिवारी से लेकर हर्षवर्धन तक, ये आदेश गुप्ता से लेकर कई लोग जो हैं उन्होंने बदले, बट उनके कद का कोई नेता उनके पास नहीं है। मनीष जी को ये ऑफर है भारतीय जनता पार्टी का कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। এই গুৰুতৰ অভিযোগ আম আদমি পাৰ্টিয়ে কৰিছে যদিও ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে। और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। सिसोदियाक सचाई बीजेपी ऑफर दिसे ने? सिसोदियाक क्यों बीजेपी विचारिছে? अगर दिल्ली में एक्साइज मिनिस्टर अगर मनीष सिसोदिया नहीं होते और कोई और होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अगर ये विभाग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अब जो मंत्री होगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। तो जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने करप्शन किया है, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। का पूरा भ्रष्टाचार में गला पकड़ चुका है, तो ये बचेंगे कैसे? ये क्या कहेंगे जिससे जनता को गुमराह करें, उसकी हर कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कल जब सवेरे उठूंगा तो सोचूंगा कि कल क्या इन्होंने लाइन लिया है। मनीष सिसोदिया जी जैसा भ्रष्टाचार का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए कार्य करती है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। आज भी हमारा प्रदर्शन हो रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को हम सड़कों पे ले जा रहे हैं और हम मोहल्ले मोहल्ले ले जाएंगे। এইবাৰ আপৰ লক্ষ্য গুজৰাট। পাঞ্জাবৰ পিছত গুজৰাট দখল কৰিবলৈ আপৰ কৌশল।
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ গুজৰাটলৈ যাত্ৰা কেজৰিৱাল আৰু সিসোদিয়া ইয়াকে লৈ বিজেপি চিন্তিত নে? दिन के दौरे पर गुजरात जा रहा हूं और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7-8 साल में काम हुए हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम किए अरविंद केजरीवाल जी ने, महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद हुई है। और जिस तरह से अब पिछले 5 महीने में पंजाब में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महंगाई से लड़ने में, रोजगार में, किसानों के लिए, उनसे प्रभावित होकर गुजरात की जनता भी अब केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। और मैं भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूं। 2 दिन गुजरात में अलग अलग जगहों पर रहेंगे और वहां भी लोगों से यही अपील करेंगे कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई, वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना। केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं है। जो दवा देने वाले काम करते थे वो आज जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक वाले, और जो मोहल्ला दारू देने वाले हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नंबर 1 पर लगे हैं। लेकिन किंग पिन आज भी चुप है, मौन है। आखिर केजरीवाल जी का मौन कब टूटेगा? भ्रष्टाचार, जो घोटाला, दारू घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, उस पर केजरीवाल सरकार कब बोलेगी? अरविंद केजरीवाल जी कब बोलेंगे? जनता पूछती है। ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। और मैं कह दूं, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी। शिक्षा विभाग भी और शराब विभाग भी ये एक ही व्यक्ति के पास है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। উল্লেখযোগ্য যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে পাঞ্জাব দখল কৰিছে। হিমাচল প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটতো এইবাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে। গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হোৱা পৌৰ নিৰ্বাচনত আপে যথেষ্ট ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।